I think you always had to be a little different to buy an Apple computer. And I think you still have to think differently to buy an Apple computer. And I think the people that do buy them, they are the people that are not just out to get a job done, they're out to change the world. This is the best decision that I've ever made, I think, in my entire life. It's actually probably the best decision that Apple has ever made in their entire life, because this thing it's beyond perfect. Yeah! Yeah! And this has the power to change so many other lives. My friends, a new dawn is here. Hot damn. I think this is the first time I can truly say something is actually next level. These laptops have been next level. Yeah! Yeah! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. So finally I have with me the much hyped new MacBook Pro M1 Max. एंड एप्पल ने ये नए मैक मॉडल्स लॉन्च किए थे अक्टूबर में, और जैसे ही उन लोगों ने अनाउंस किया मुझे पता था कि आई नीड वन, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कौन सा मॉडल लूँ. तो मैंने देखे बहुत सारे टेक रिव्यूअर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियो, और फिर मैंने ये मॉडल ऑर्डर किया 14 दिसंबर को. लेकिन ये अभी बहुत डिमांड में है, तो मुझे 2 महीने इंतज़ार करना पड़ा, और आई गॉट इट last weekend, and I'm pretty excited about this new Mac. What have we done? And more importantly, what will you do? मैं इतना एक्साइटेड सिर्फ मेरे पहले कंप्यूटर के लिए हुआ था, जो कि मैंने लिया था जब मैं अपनी कॉलेज के पहले साल में था, अराउंड 2003 में. और उस टाइम पे कंप्यूटर इतने हाउस होल्ड चीज़ नहीं थी, इंडिया में स्पेशली इतने पॉपुलर नहीं थे. और तब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं का तो एक एक्सपेंसिव मोबाइल लूँ या कंप्यूटर लूँ, बट मैंने डिसाइड किया कंप्यूटर लेना, क्योंकि कंप्यूटर एक पूरा एक एंटरटेनमेंट का पैकेज तो था ही उस टाइम पे, लेकिन आप बहुत सारी प्रोडक्टिव चीज़ें भी कर सकते हो. उस कंप्यूटर में मैंने बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड करवाई थी. उसमें था DVD, रोम और CD राइटर, जो कि बहुत रेयर था उस टाइम पे. और उसमें था TV ट्यूनर कार्ड, जो कि आपके कंप्यूटर को टीवी में कन्वर्ट कर देता है. आप उस पे जो टीवी का चैनल का केबल आता है वो लगा के आप सारी चैनल्स उस पे देख सकते हो, तो वो भी डलवाया था मैंने. और उसमें था डिजिटल कैम, और वो बहुत रेयर था कि नॉर्मल वेब कैम्स तो होते ही है, लेकिन डिजिटल कैम में आई कैन यूज़ इट एज अ वेब कैम, बट मैं उससे कहीं पे भी ले जाके तस्वीरें खींच सकता था. सिर्फ 1.3 मेगापिक्सल का ही था, लेकिन इट वाज अ ग्रेट डिवाइस टू कैप्चर मेमोरीज, यू नो. उस टाइम पे कंप्यूटर वैसे भी बहुत महंगे थे, और ये सारी अपग्रेड के साथ वो 63,000 का आया था. तो आई थिंक वो मेरा सबसे महंगा कंप्यूटर था आज तक जब मैंने ये मैक लिया. लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो कंप्यूटर बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि आई थिंक वो कंप्यूटर की वजह से ही आज मैं यहाँ अमेरिका में IT में जॉब कर रहा हूँ, और उसी कंप्यूटर की वजह से शायद मैं आज ये मैक अफोर्ड कर पा रहा हूँ. तो आई थिंक दैट वाज अ गुड इन्वेस्टमेंट. एनीवेज, इनफ अबाउट दैट कंप्यूटर, लेट्स ओपन दिस वन. Okay, let me set this up and I'll be back. So it's up and running and I love it so far. लेकिन चलो बात करते हैं, मैंने ये एप्पल का मैक्स्ड आउट वर्जन वाला नया मैकबुक प्रो क्यों लिया. और अगर आप जो मुझे जानते हो तो आपको पता ही है कि मुझे फिजूल का खर्चा करने की आदत नहीं है. जब मैं यहाँ पे आया था अमेरिका में 2009 में,
मेरा मास्टर्स करने के लिए, तो पहले सेमेस्टर में मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था क्योंकि तब फीस ज़्यादा थी और जो भी मुझे काम करना था वो मैं अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में कर सकता था, जो कि बहुत ही नज़दीक थी। और उस टाइम और इस टाइम के बीच मैंने आई थिंक 2 कंप्यूटर लिए, लेकिन कभी भी मैक नहीं लिया था क्योंकि मैक बहुत एक्सपेंसिव आते हैं और उसके जैसा सेम परफॉर्मेंस आपको पीसी में हाफ प्राइस में मिल जाता था। लेकिन वो ऐसा नहीं रहा जब एप्पल ने लॉन्च की दिस M1 चिप। The Mac is transitioning to our own Apple Silicon. We're designing a family of SoCs specifically for the Mac. सो लास्ट ईयर मैंने जब वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करना चालू किया तो मैंने जो मच हाइप M1 चिप वाला मैक मिनी लिया और परफॉर्मेंस उसका आई वाज ब्लोन अवे बाय परफॉर्मेंस। लेकिन मुझे पता था कि एप्पल इसका बेटर वर्जन, इस चिप का बेटर वर्जन जल्दी लॉन्च करने वाला है। और जब मैं वीडियो रेंडरिंग कर रहा था सिर्फ M1 चिप से मैक मिनी में, तो वो फिर भी काफ़ी सारा टाइम ले रहा था। तो मैंने वो मैक मिनी रिटर्न कर दिया और मैंने थोड़ा इंतज़ार किया क्योंकि मुझे एक ऐसा लैपटॉप चाहिए था जो कि मैं अपने साथ कहीं पे भी ले जा सकूं आसानी से और जो मुझे परफॉर्मेंस दे डेस्कटॉप जैसा, डेस्कटॉप विद अ वेरी हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड, ऐसा परफॉर्मेंस मुझे लैपटॉप में चाहिए था। और जब एप्पल ने ये नए मैकबुक लॉन्च किए तो मुझे पता चला कि वो ऐसे ही मैक्स है जो कि आपको डेस्कटॉप विथ अ वेरी हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड जैसा परफॉर्मेंस इवन बेटर देते हैं, जो कि बहुत सारे टेस्ट लोगों ने किए। आप अगर वीडियो में देखेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको वो टेस्ट से बोर नहीं करने वाला हूँ। सो एप्पल ने जब ये नए मैक लॉन्च किए मुझे पता था कि मुझे लेना है, लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि मैं 14 इंच का लूँ या 16 इंच का लूँ। तो अगर आपको पता होगा कि 16 इंच और 14 इंच दोनों को आप एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन मुझे पता चला कि 16 इंच का जो मैक है कॉन्फ़िगर्ड एग्जैक्टली द सेम एज 14 इंच, वो थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता है 14 इंच से। और उसकी 16 इंच में थोड़े स्पीकर्स भी अच्छे हैं, उसकी बैटरी लाइफ भी अच्छी है थोड़ी, और स्क्रीन बड़ी है। तो अगर आप कहीं पे आपका मेन पर्पस अगर वीडियो एडिटिंग है और ये कोई भी पर्पस, यू कैन ऑलवेज यूटिलाइज इट। तो मैंने सोचा कि मैं जा रहा हूँ 16 इंच से। उसका एक ही गैर फायदा है कि ये 1 पाउंड जैसा वजन में थोड़ा ज़्यादा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। तो मैं जा रहा था 16 इंच के साथ। और ये 16 इंच में आपके पास थोड़े ऑप्शन है कि कौन सा पिक करना। अगर आप सबसे बेसिक वर्जन से जाते हो वो आता है 2499, और अगर आप मैक्स आउट करते हो इसे एक्सेप्ट स्टोरेज, तो ये पड़ता है आपको 3899 में, एटलीस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में। मैंने स्टोरेज इसका 1 टेराबाइट ही रखा है क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ अपना डेटा, अपने सभी वीडियो फाइल्स इस SSD स्टोरेज में स्टोर करता हूँ, जिससे आप इसमें से ही एडिट कर सकते हो और आप ये प्लग इन कर सकते हो आप कोई भी मशीन में। तो आपको एटलीस्ट मेरे लिए ये स्टोरेज अपग्रेड करवाना की ज़रूरत मुझे नहीं लगी क्योंकि वो आप एक्सटर्नली अटैच कर सकते हो। दूसरी चीज़ें एक बार आपने ले ली, इसमें आप अपग्रेड नहीं करवा सकते हो, जैसे कि रैम है या मोर CPU और GPU कोर आपको डालने हैं, तो वो आप एक्सटर्नली ऐड नहीं कर सकते हो। तो उस हिसाब से मैंने ये लिया जो कि आता है 3899 में। और आप में से कुछ लोग मुझे ऐसा पूछेंगे कि अगर मैंने 16 इंच का बेसिक मॉडल लिया होता, अगर वो आता है 2499 में, तो क्या वो मेरे लिए इनफ नहीं रहता? और मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए शायद वो इनफ रहता, लेकिन मैंने अभी एक टेस्ट किया कि मैं अपने सभी वीडियोस सोनी से रिकॉर्ड करता हूँ। तो 4K में सोनी में 3 तरह की फाइल फॉर्मेट आती है, एक हैवीली कंप्रेस्ड और दूसरी है स्लाइटली कंप्रेस्ड और तीसरी है कि जो लीस्ट कंप्रेस्ड। तो जो पहले वाली फॉर्मेट है इसमें मैंने 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया तो सिर्फ वो 400 MB का था। दूसरी में किया 1 मिनट का सेम कॉन्फ़िगरेशन, वो 1.6 गीगाबाइट्स का था, और द लीस्ट कंप्रेस्ड में वो आया 4.3 गीगाबाइट्स। तो जो मोस्ट कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट है
वो अगर उसमें मैं अगर वीडियो एडिट कर रहा हूँ ये मशीन में, तो ये मशीन में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है M1 Max में। अगर मैं वो बेसिक लेता तो शायद आती। और इसमें ऐसा है कि ये टेक्नोलॉजी इज़ प्रोग्रेसिंग वेरी रैपिडली दिस डेज। सो कल ये वीडियो की फाइल साइज़ बढ़ भी सकती है। आज मैं 4K में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल शायद ये 6K 8K में ही हो सकता है, शायद नहीं होगा। लेकिन अगर हो जाए तो मुझे तुरंत 2-3 साल में ऐसा नहीं सोचना होगा कि शायद मैंने वो अपग्रेड करवा लिया होता तो अच्छा होता। No matter how much I try to rationalize in my head that I don't need the M1 Max, that there's no reason to spend the extra money, I get this irrational feeling in my gut when I was using the M1 Pro that there was something faster out there. And that nagging idea was forcing me towards the M1 Max. तो उस वजह से मैंने मैक्स्ड आउट वर्जन लिया, क्योंकि वैसे $1400 ज़्यादा है, लेकिन नाउ आई हैव पीस ऑफ माइंड कि ये मेरा मैक है, उसमें मुझे परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगले 3 से 5 साल तक। और मुझे 2 साल में ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि यार अब कौन सा लो, या अपग्रेड करवा लिया होता तो अच्छा रहता। तो उसके लिए मेरे हिसाब से वर्थ है। और आप सोचते होगे कि अनुज तेरे जो रीज़न है वो फोकस से कंटेंट क्रिएटर्स की ओर, कि जो कि बहुत वीडियो एडिटिंग फोटो एडिटिंग करते हैं, अगर आप शायद कंटेंट नहीं बनाते और अगर आपकी ऐसी नीड है कोई और रीज़न से कि आपको चाहिए मोर कंप्यूटिंग पावर, मोर प्रोसेसिंग पावर, तो मैं सोचता हूँ कि अभी भी मार्केट में ऐसा लैपटॉप नहीं है जो इतना अच्छा परफॉर्म कर सके with this much less power consumption and which is so lightweight. So अगर आप कंटेंट क्रिएट नहीं करते और अगर आपको बेटर कंप्यूटिंग नीड है फॉर एनी रीज़न, तो मैं फिर भी आपको ये रेकमेंड करूँगा। मे बी नॉट द मैक्स्ड आउट वर्जन, बट स्टिल दिस इज समथिंग टू चेक आउट। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। आई एम जस्ट गोना प्ले इट more with this little bit and I'll see you guys in the next video.